राधे राधे भक्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि मलमास श्री हरि नारायण के सामने उपस्थित होकर रोता हुआ कहने लगा कि मुझे लोगों ने शुभ कर्म वर्जित कर दिया है तथा मेरे मास का कोई स्वामी भी नहीं है। ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई धर्म है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है और सब देवताओं ने मेरा निरादर कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास की कथा उपलब्ध हो सके। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर पुण्य का फल अधिक होकर मिलता है। इसलिए अधिक मास महात्म्य नियम पूर्वक प्रतिदिन जरूर सुनना चाहिए। जब मलमास भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा तो भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार से कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता। तू सोच मत कर। इन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोकनाथ में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गण के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक में ले गए। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो मुझे कृपा पूर्वक बताइए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ वो मैं तुमको बताता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से उनके नेत्र मुंद हो गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है, इस लोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया और बताया कि दुख रूपी जला हुआ यह मास मरने को तैयार हो गया है। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया तभी मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा है। इसके महा दुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर मैं आपके समक्ष लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो हमें विस्तार पूर्वक कहिए। जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को गुप्त वचन कहे, वह मैं तुमसे बताता हूँ। तब श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर मेरे यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे
जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही वह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। इसे मैं अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको भी दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण उसको दे दिए हैं। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख और दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला होगा, अपने बराबर मैंने इसको कर दिया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला भी इसको पूजेगा मैं अपने किए कर्मों को भस्म करके निःशंक होकर मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाले यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय के योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भागे वाले दूसरे के भागे पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा ही रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति और सुख तथा पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य इस मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में इसको उत्तम कर दिया है। हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर अब बैकुंठ को जाओ। भगवान की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। हरे कृष्णा।